तो 2025 में करें इन 6 से 7 सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती खेती और आने वाले बरसात के दिनों में आपको इतना बेहतर मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों। नमस्कार किसान भाई, जून का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले जून महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाले बरसात के दिनों में अपनी फसलों से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जून महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से 6 से 7 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बुआई अगर आप लोग जून महीने में करते हैं तो आने वाले बरसात के दिनों में आप लोग अपनी फसलों से सिर्फ और सिर्फ ना बेहतर उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव ले पाएंगे जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी इनकी खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये फसलें कौन सी हैं, इन्हें जून महीने की मानसून की पहली बारिश के बाद लगाना है या पहले लगा लेना है, इसके बारे में कम समय में बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। जब भी आप लोग किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी लगाने जाएं तो आप लोगों को इन 4 बातों का मन में ध्यान रखते हुए ही खेती करना है। पहला, जो भी आप सब्जी लगाने वाले हैं इसमें लागत कितनी आएगी, और जो भी आप बुआई करने वाले हैं उनमें कितने दिनों बाद उत्पादन होगी, जो भी आप फसल लगाए हुए हैं उसमें कितने दिनों तक उत्पादन होगी, और उसका अप्रोक्स पिछले 2-3 सालों में उसका क्या मंडी भाव देखने को मिला है। इन्हीं सब चीजों का मन में ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए 6 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें लाया हूं जो इस प्रकार। पहले नंबर पर है भिंडी की खेती। अब जून महीने में वो भी पहले नंबर पे भिंडी लगाने के 3 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है, आप इसे जून महीने में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, यानी मानसून की पहली बारिश के पहले भी लगा सकते हैं और बारिश के बाद भी लगा सकते हैं, यानी इसका बारिश का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है इस फसल पे। दूसरा कारण यह है कि बेल वर्गीय फसलों की अपेक्षा इनमें प्रति एकड़ लागत बहुत ही कम आता है, यह मान के चलिए 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ आपकी लागत आती है। तीसरा कारण है कि यह भिंडी की फसल लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है और इसका बरसात के सीजन में अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिलता है। इस कारण आप लोग जून महीने में भिंडी की खेती कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी खेती सफलतापूर्वक जून महीने में कैसे करें। तो देखिए, भिंडी की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोग बरसात के सीजन में अगर आप लोग अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मेड़ विधि से बुआई करें। मेड़ से मेड़ की दूरी आप लोगों को कम से कम 2 से 2.5 फीट रखनी है और बीज से बीज की दूरी आप लोगों को कम से कम 6 से 7 इंच पर रखनी है, क्योंकि गर्मी के मौसम की अपेक्षा बरसात के दिनों में भिंडी के पौधे में ज्यादा बढ़वार देखने को मिलती है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की समस्याएं भी कम देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग एडवांटा का राधिका ले सकते हैं, बीएसएफ का सिंघम ले सकते हैं और नामधारी एनएस 862 जैसी वैरायटी का आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग बरसाती भिंडी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है बैगन। अब जून महीने में वो भी दूसरे नंबर पे बैगन की फसल लगाने के 2 प्रमुख कारण। पहला कारण यह है कि अगर अभी के समय में आप बैगन की फसल लगाते हैं तो आने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक यानी लंबे समय तक लगातार बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि अभी के समय में लगाई गई बैगन की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलता है। इस कारण आप लोग जो है जून महीने में बैगन की खेती कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। तो इसके लिए आप लोगों को मेड़ विधि से इसकी खेती करनी होगी। मेड़ से मेड़ की दूरी आप लोगों को कम से कम जो है 3 से 4 फीट पर करनी है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1.5 से 2 फीट पर करनी है, और इस तरीके से आप लोग बैगन की खेती करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है सैंग्रो 704 जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग बीएनआर 212 जैसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों ही वैरायटियां ऐसी हैं जिसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिससे मंडियों में जल्दी और अच्छे दाम पर बिक जाता है, और इसे भी आप लोग जून महीने की होने वाली मानसून की पहली बारिश के पहले भी लगा सकते हैं और मानसून की पहली बारिश के बाद भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर की जो किसान साथियों सब्जी वर्गीय फसल वो है करेला की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग जून महीने में करेला की खेती करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम
क्षेत्रफल वाले खेत में भी करेला की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी खेती जून महीने में कब करें और किस विधि से करें। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग जून महीने में मानसून की पहली बारिश अथवा मानसून की पहली बारिश के बाद दोनों ही कंडीशन में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई मेड़ विधि से करें। आप लोग ऐसे खेत में करें जिस खेत में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी देखने को ना मिलती हो। लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को अपनी सुविधा अनुसार जो है 6 से 7 फीट पर करनी है और पौधे से पौधे की दूरी आप लोगों को कम से कम 1.5 से 2 फीट पर करनी है। और आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करने के साथ साथ अच्छे से अगर इसका देखभाल और मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोग करेला की फसल से भी लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप लोग करेला की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है लौकी। तो किसान साथियों अगर आप लोग जून महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी लौकी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जून महीने में खीरा की भी बुआई कर सकते हैं या फिर दोनों ही फसलों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसकी खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। तो देखिए आप लोग जून महीने में जब भी इसकी फसल लगाने जाए, इसकी बुआई करने जाए तो आप लोगों को एक ऐसे खेत में इसकी बिजाई करना है जिस खेत में जो है बरसात के सीजन में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी देखने को ना मिले और आप लोगों को मेड़ विधि से इसकी बुआई करनी है और अपनी सुविधा अनुसार जो है मेड़ से मेड़ की दूरी 6 से 7 फीट पर करना है और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट पर करना है। और आप लोग खासकर ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में लौकी की बुआई मचान विधि से ही करें, अन्यथा आप लोग अपनी लौकी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन नहीं ले पाएंगे। जो सब्जी है वो है कद्दू। तो किसान साथियों अगर आप लोग जो है जून महीने में कद्दू की खेती करते हैं या इसके साथ साथ आप लोग तोरी की खेती करते हैं तो आप लोग इन दोनों ही फसलों से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी खेती कैसे करें और कब करें। तो देखिए किसान साथियों अगर आप लोग तोरी की बुआई कर रहे हैं तो आप लोग मानसून की पहली बारिश के पहले भी लगा सकते हैं और पहली बारिश के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग कद्दू लगाने जा रहे हैं तो मानसून की पहली बारिश के बाद ही लगाएं, अन्यथा अगर आप लोग पहले लगा देते हैं तो पहली बारिश के बाद ही जस्ट आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल में पीला मोजक वायरस रोग देखने को मिलेगा और आप लोगों की कद्दू की फसल देखते ही देखते पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बुआई विधि की बात करें तो देखिए अगर आप लोग इन दोनों ही फसलों का कम क्षेत्रफल वाले खेत में सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिस खेत में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनती हो। ऐसे कंडीशन में आप लोग समतल कियारियों में भी इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आप लोग बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि इन फसलों से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लें, तो इसके लिए आप लोगों को मचान लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप लोग अपनी सुविधा अनुसार लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट पर करें और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट या 2 से 2.5 फीट पर भी कर सकते हैं, क्योंकि कद्दू के पौधे में और तोरी के पौधे में काफी ज्यादा बढ़वार देखने को मिलता है। तो किसान साथियों ये थी जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिन्हें आप लोग जून महीने में लगाकर आने वाले बरसात के दिनों में यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इनसे अच्छा खासा उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते। लेकिन अगर आप लोग फिर भी इसकी खेती करना चाहते हैं, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।